जय श्री राम। आइए कुछ चिंतन मनन करते हैं, जीवन की वास्तविकता के बारे में समझते हैं। इस संसार में कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो ख्वाबों में खो जाते हैं, लेकिन वास्तविकता ये है कि ख्वाब ख्वाब ही होता है, वास्तविकता वास्तविकता ही होती है। तो इसी के ऊपर एक रचना तैयार है, सुनिए, समझिए और चिंतन मनन करिए रचना का क्या कुछ कहना है। ख्वाबों के उड़ान भर जीता, धरती की सुध भूल गया, उड़ता पत्ता बनी जिंदगी, जिसका अपना मूल गया, जिसका अपना मूल गया। सच को त्याग झूठ अपनाया, ऊपर से गिर अधर समाया, मानवता तज दानवता गह, चुभा हृदय खुद सूल गया। ख्वाबों की उड़ान भर जीता, धरती की सुध भूल गया, धरती की सुध भूल गया। आज अगर संग तो कल होगा, प्रश्न जिंदगी का हल होगा। आज अगर संग तो कल होगा, प्रश्न जिंदगी का हल होगा। किंतु आज को खोकर तू तो पन से दूर समूल गया, ख्वाबों की उड़ान भर जीता, धरती की सुध भूल गया, धरती की सुध भूल गया। वेद त्याग बन गया लवेदी, स्वाभिमान खो बनकर भेदी, अपने पन को हरा गिरा के देख खुदी मिल धूल गया। ख्वाबों की उड़ान भर जीता, धरती की सुध भूल गया, धरती की सुध भूल गया। खिले वही गुल गुलशन में जो डाली से पृथक नहीं, खिले वही गुल गुलशन में जो डाली से पृथक नहीं, जीते सुखमय जीवन अपना, मन में कोई झिझक नहीं। जीवन से सब कुछ खो जाता, यदि विधि से प्रतिकूल गया, ख्वाबों की उड़ान भर जीता, धरती की सुध भूल गया, धरती की सुध भूल गया। अबुध किंतु बुध खुद को माना, अबुध किंतु बुध खुद को माना, भ्रम पाले मन जीता है, नैन किंतु अंधा मन करके त्याग सुधा विष पीता है। शंभु इसी बिन मुरझाया, क्योंकि टूट डाली फूल गया, ख्वाबों की उड़ान भर जीता, धरती की सुध भूल गया, धरती की सुध भूल गया। अपनी जमीन को जो लोग भूल करके ख्वाबों में उड़ने लगते हैं, वो एक दिन ख्वाबों से जब धरती पर गिरते हैं तो चकनाचूर हो जाते हैं। इसलिए ऐसे ही ख्वाब पालो, ऐसे ही ख्वाब देखो जो आपके जीवन के अनुकूल हो। ऐसा ख्वाब मत देखो, मत पालो जो आपके जीवन से प्रतिकूल हो। नहीं तो उड़ता पत्ता बनी जिंदगी, जिसका अपना मूल गया। डाली से जब पत्ते पीले पड़ जाते हैं और डाली से टूट करके जब गिरते हैं तो हवा में उड़ करके वो वृक्ष से दूर कहीं जाकर के धरती पर पड़ जाते हैं और पुनः वो धरती से उठते नहीं, उसी धरती में ही सड़ गल करके मिल जाते हैं। अपने मूल से, अपने मूल प्रवृत्ति से, अपनी संस्कृति सभ्यता, अपने संस्कारों से दूर हट करके अगर आप अपना जीविकोपार्जन कर रहे हो तो आप स्वयं को डाल से टूटा हुआ पत्ता ही समझो, क्योंकि आप अपनी डाली से युक्त नहीं हो। जो डाली से युक्त होता है
वो हवा में लहराता हुआ, आनंदित होता हुआ अपने वृक्ष पर ही शोभायमान रहता है। किंतु जो डाली से पत्ता टूट जाता है, अपनी सभ्यता संस्कृति से दूर हो जाता है, वो एक सूखे पत्ते की तरह बन जाता है। सच को त्याग झूठ अपनाया, ऊपर से गिर अधः समाया। सच को त्याग करके झूठ को अपनाया, ऊपर से गिर करके अधः में समा गया। सच क्या है? सच ही आपका जीवन है, सच ही आपकी सत्ता है, सच ही आपका जीवन की ऊर्जा है, जो हृदय प्रदेश में बैठी है और आपको स्वस्थ आबाद करके इस संसार में रखा है। वो सत्य आपके हृदय में बैठा हुआ है। यदि आप उस सत्य की याद करते हुए सत्य धारणा को धारण करके, सत्य व्रत को धारण करके, सत्य पथ पर चलते हुए एक सज्जन बनकर के जीविकोपार्जन करोगे, तो आप सदा आबाद रहोगे, सदा सुखी रहोगे। किंतु यदि सत्य पथ को त्याग करके दुर्पथ पर चलोगे, अत्याचार अनीति को अपनाओगे, उन्मादकता में बह करके व्यर्थ के ख्वाबों को देख करके अगर अहम भाव में खो जाओगे, तो आपका अहित होना सुनिश्चित है। इसलिए एक सज्जन, एक सभ्य मानव बनकर के जीविकोपार्जन करने का प्रयास करो। यही इस रचना का कहना है। सच को त्याग झूठ अपनाया, ऊपर से गिर अधः समाया। मानवता तज दानवतागह, चुभा हृदय खुद सूल गया। अधर्म और अनीति को अपनाने वाला व्यक्ति स्वयं का स्वयं शत्रु होता है। वो अपने हृदय में स्वयं सूल चुभा लेता है, किसी और को चुभाने की आवश्यकता नहीं पड़ती। मन अपना शत्रु भी है, मन अपना मित्र भी है। तो मन को सत्य, अहिंसा, प्रेम, दया, तप, ज्ञान, वैराग्य, भक्ति, इन अच्छे सज्जनों के साथ, अच्छे सद्गुणों के साथ मन को मिलाओ, मन को रमण कराओ। आपका जीवन स्वतः सज्जन का बन जाएगा। लेकिन यदि आप अपने मन को काम, क्रोध, मद, लोभ, ईर्ष्या, द्वेष, छल, पाखंड, झूठ, इन सब दुश्मनों के साथ मिलाओगे, तो ये दुश्मन आपके मन को एक दुराचारी बना देंगे, और दुराचारी व्यक्ति पथभ्रष्ट होता है, अपने जीवन के मूल्यों को नहीं समझ पाता है। क्योंकि सज्जनता, सत्य, अहिंसा, प्रेम, दया, तप, ज्ञान, वैराग्य, भक्ति, ये ईश्वरीय गुण है, ये दैवीय गुण है, ये मानवीय गुण है। इनके इतर जो लोग जाएंगे, उन्हें शत्रुओं की ही संगति मिलेगी, और शत्रुओं की संगति जो करेगा उसका अधःपतन सुनिश्चित है। यही जीवन की वास्तविकता है।
आज अगर संग तो कल होगा, प्रश्न जिंदगी का हल होगा, किंतु आज को खोकर तू तो पन से दूर समूल गया। आज अगर आप स्वस्थ रहोगे, आबाद रहोगे, बिरुज रहोगे, तो ही तो कल आप देख पाओगे, तो ही तो आप अपने जीवन की समस्याओं का निदान कर पाओगे। अगर आज को ही आप खो दोगे तो कल को कैसे देख सकते हो, कल को कैसे जान सकते हो और अपने कल को कैसे संवार सकते हो। यदि आज को ही आप खोगिए, किंतु आज को खोकर तू तो पन से मूल समूल गया। लेकिन जो लोग आज ही अपनी सभ्यता, संस्कृति, संस्कार, सज्जनता खो चुके हैं, उससे दूर हो चुके हैं, एक खल बन चुके हैं, वो भला सदगति को कैसे प्राप्त कर सकते हैं। जो इन मानवीय गुणों से, दैवीय गुणों से, ईश्वरीय गुणों से युक्त हैं, वही तो अपने भविष्य को कुछ उज्जवल बना सकते हैं। और जो इन गुणों के नजदीक ही नहीं है, इन गुणों से दूर हैं, इन गुणों से अपरिचित हैं, वो अपने भविष्य को उज्जवल कैसे बना सकते हैं, वो अपने जीवन को ऊपर कैसे उठा सकते हैं। उनका जीवन तो अधः गर्त में समाता जा रहा है, उनका जीवन अधः गर्त में समा रहा है। वो दुर्लभ मानव जीवन को पाकर के खलों से प्रेम करके अपने जीवन को पतनोन्मुख बना लिए। यदि सज्जनों से प्रेम करोगे तो आपका जीवन ऊर्ध्वगामी बनेगा, आप ऊपर उठोगे। लेकिन यदि खलों से संगति करोगे तो आपका जीवन अधोगति की तरफ अग्रसर होगा। यही जीवन की वास्तविकता है। वेद त्याग बन गया लवेदी, स्वाभिमान खो बनकर भेदी, अपने पन को हरा गिरा के देख खुदी मिल धूल गया। आज संसार में कितने लोग ऐसे हैं जो अपनी सभ्यता, संस्कृति, अपने स्वाभिमान को बेच करके किसी पराई सभ्यता, संस्कृति को अपना करके किसी राष्ट्र शत्रु की चाटुकारिता में अपने जीवन को जो है लगा चुके हैं। और अपने स्वयं के शत्रु बन करके, अपने सभ्यता, संस्कृति, राष्ट्र के शत्रु बन करके वो विदेशियों के चंगुल में फंस करके लोभ बस अपने जीवन को अधोगति में गिरा रहे हैं। उनके प्रिय बनना चाह रहे हैं, खलों के प्रिय बनना चाह रहे हैं, जो पराई विभूति देख नहीं सकते हैं, जो ईर्ष्यालु हैं, जो खल हैं, जो दुष्ट प्रवृत्ति के हैं, उनके प्रिय बनने का प्रयास कर रहे हैं। अरे वो तो तुम्हें दो कौड़ी का आदमी समझते हैं, जो अपनी सभ्यता, संस्कृति, अपने मान सम्मान को बेच करके गद्दारी कर रहा है। क्या वो तुम्हें नहीं पहचान रहे हैं? क्या स्वार्थ पूर्ति होते ही वो तुम्हें ठोकर मार करके दूर नहीं कर देंगे? क्या वो तुम्हें अपना प्रिय बना करके रखेंगे? उनके प्रिय तुम तभी तक हो जब तक उनके स्वार्थ की पूर्ति कर रहे हो। जिस दिन उनके स्वार्थ की पूर्ति कर लोगे, उस दिन वो तुम्हें भी धक्का मार के
खाई में गिराने से बाज नहीं आएंगे, क्योंकि वो तत्वतः खल विचार के हैं। तो ऐसे लोगों की चाटुकारिता करने वाले भला कहां समझदार है? मूर्ख ही कहा जा सकता है उनको। खिले वही गुल गुलशन में जो डाली से पृथक नहीं, खिले वही गुल गुलशन में जो डाली से पृथक नहीं, जीते सुखमय जीवन अपना मन में कोई झिझक नहीं। जीवन से सब कुछ खो जाता यदि विधि से प्रतिकूल गया, ख्वाबों की उड़ान भर जीता धरती की सुध भूल गया। जो अपनी सभ्यता, संस्कृति, स्वाभिमान से युक्त हैं, वो प्रसन्न चित्त है, वो सत्कार्य करते हुए अपने जीवन में अग्रसर हो रहे हैं, उनका सम्मान हो रहा है, वो उपहास के पात्र नहीं बन रहे, वो सज्जन का सम्मान पा रहे हैं, वो अपने अपनों के लिए प्रयत्नशील हैं, कुछ अच्छा करने के लिए वो प्रयत्न कर रहे हैं। वो अपने न राष्ट्र का बुरा चाह रहे हैं, न अपनी सभ्यता संस्कृति का बुरा चाह रहे हैं, न वो अपने अपनों का बुरा चाह रहे हैं, बल्कि अपनों का भला करते हुए जीविकोपार्जन कर रहे हैं। इसलिए वो ईश्वर की निगाहों में एक सज्जन है। इसलिए ईश्वर उन्हें प्रसन्नता प्रदान करके ऊर्जावान बना करके रखा है। और जो ऐसा नहीं कर रहे हैं, वो एक चोर की भांति जीविकोपार्जन कर रहे हैं, डर डर के जीविकोपार्जन कर रहे हैं। ऐसा न हो कहीं हमारी पोल पट्टी खुल जाए, ऐसा न कहीं हो कि हमारा उपहास उड़ जाए, कहीं ऐसा न हो कि हमें जेल की सलाखों में डाल दिया जाए, वगैरह वगैरह तमाम चिंताओं से ग्रस्त होकर के उनका सुख चैन खो गया है और शोक चिंता में से युक्त होकर के जीविकोपार्जन कर रहे हैं। उनके जीवन का ये रूप है। अबुध किंतु बुध खुद को माना, भ्रम पाले मन जीता है, नैन किंतु अंधा बन करके त्याग सुधा विष पीता है। शंभु इसी बिन मुरझाया, क्योंकि टूट डाली फूल गया, ख्वाबों की उड़ान भर जीता धरती की सुध भूल गया। एक मूर्ख कभी अपने आप को मूर्ख नहीं समझता है, वो अपने आप को समझदार ही समझता है। लेकिन वास्तव में बुध कौन होता है और अबुध कौन होता है, इस चीज को संसार परखता है। कौन समझदार है और कौन नासमझ है, ये स्वयं ज्ञात नहीं होता। एक बुध भी स्वयं को बुध समझता है, बुद्धिमान समझता है, चालाक समझता है, और एक अबुध भी खुद को बुद्धिमान समझता है, चालाक समझता है। लेकिन संसार की परख में बुध और अबुध आते हैं। बुध जो है वो संसार से सम्मान को पाता है, और जो अबुध होता है वो संसार से तिरस्कार को प्राप्त करता है। यही बुध और अबुध के जीवन का रहस्य है। नैन किंतु अंधा बन करके त्याग सुधा विष पीता है। प्रभु विशेष चैतन्यता प्रदान करके दुर्लभ मानव जीवन दे दिए। आत्मा बुद्धि को आदेश कर रही है, बुद्धि मन को आदेश कर रही है, मन इंद्रियों को आदेश कर रहा है।
ये तारतम्य नाता अगर टूट गया तो बुद्धि को ठुकरा करके बुद्धि के स्थान पर अहंकार बैठ जाता है। तब मन बुद्धि की बातों को नहीं सुनता है, अहंकार की बातों को सुनता है। और अहंकार एक खल समुदाय का सदस्य है। अहंकार लोगों को ख्वाबों में भटकाता है, ऊंचे ऊंचे सपने दिखाता है, अधः कर्म कराता है और अंत में वो ऐसी खाई में गिरा देता है, ऐसी खाई में गिरा देता है जहां गिर करके व्यक्ति नर्वस होकर के मात्र पछताने के सिवा उसके पास और कोई सहारा नहीं बचता है। इसलिए कभी भी अहंकार से दूर रहो, बुद्धि की बात सुनो, एक सच्चे मानव बनकर के जीविकोपार्जन करो, अपने मानव जीवन की महत्ता को जानो समझो और अपने परम अस्तित्व को खोज करके परम सुख शांति आनंद प्राप्त करो। वो परम सत्य कहीं दूर नहीं, आपके हृदय में ही निवास कर रहा है। बाह्यमुखी से अंतर्मुखी बन करके अपनी वृत्तियों को हृदय प्रदेश में ले जाओ, तब आप स्वयं को जानोगे कि मैं वास्तव में क्या हूं, कितना दिव्य हूं, कितना विशाल विराट हूं, कितना महान हूं, कितना निर्मल हूं। तब आपको स्वानुभूति होगी, तभी आप सच्चे सज्जन का जीविकोपार्जन करते हुए इस संसार में जी सकोगे। तो यही सब इस रचना का कहना है। आप लोग स्वयं प्रबुद्ध हो, आपका भी जीवन इसी संसार में है। यदि अधर्म अनीति को अपनाकर जीविकोपार्जन कर रहे हो तो आप स्वयं के साथ शत्रुता कर रहे हो, और यदि आप सच्चाई, ईमानदारी, परोपकार, परमार्थ को ध्यान में रख करके जीविकोपार्जन कर रहे हो तो आप सज्जन हो। आपको बहुत बहुत धन्यवाद है। लेकिन यहीं तक नहीं, आप स्वयं को जान करके पूर्णता प्राप्त करो, तभी आपका जीवन सार्थक बन सकेगा। तो इसी के साथ अब मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहूंगा। जय श्री राम।